महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि शुरू में बोली गई कालिदास जी की लाइनों से ही समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर चर्चा होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजकुमारी विद्योत्मा और महाकवि कालिदास जी पर। प्राचीन काल में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था विद्योत्मा और अपने नाम के अनुसार वो बहुत ही विद्वान थी। उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी हरा नहीं पाता था। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेंगी। वो अत्यंत ही सुंदर और विद्वान थी, इसलिए राजकुमारों की भीड़ लग गई। पर किसी भी राजकुमार में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो राजकुमारी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हरा सके। उसके बाद उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वानों के पुत्र भी आए, लेकिन उन्होंने सभी को हरा दिया। इससे आहत हो विद्वानों ने सोचा कि एक कन्या ने, एक अबला स्त्री ने हमारे पुत्रों को हरा दिया। इस राजकुमारी को हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। उसके बाद सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और तय किया कि राजकुमारी की शादी किसी मूर्ख से करा देते हैं। फिर अभियान शुरू हुआ एक महामूर्ख व्यक्ति को खोजने का। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। सबने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारी शादी राजकुमारी से करा देते हैं, पर एक शर्त है, तुम्हें मौन रहना होगा, बाकी हम संभाल लेंगे। कहा जाता है कि विद्वानों की सभा में मूर्खों का मौन रहना ही उचित है। विद्वान लोग उस व्यक्ति को ले जाकर उसकी उचित वस्त्र और वेशभूषा करा दिए और राजकुमारी के पास लेकर गए और कहा, हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परंतु ये मौन रहते हैं। अब आप इनसे शास्त्रार्थ करो और इनके उत्तरों को समझो, और अगर आप ऐसा नहीं करती हो तब हम समझेंगे आप हार से डर गई। राजकुमारी के लिए यह चुनौती थी और उन्हें हाँ कहना पड़ा। इस अद्भुत शास्त्रार्थ को देखने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। विद्वान लोग उस व्यक्ति को ले जाकर यथास्थान बैठा दिए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई तो वो समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने की को कह रही हैं। तो उन्होंने बदले में 2 उंगलियां दिखाई कि तुम मेरा एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तब वहां बैठे विद्वानों ने इसका अर्थ निकाला कि आप कह रही हैं कि ईश्वर एक है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक ईश्वर से यह जगत नहीं बनता। ईश्वर और उनकी शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति दोनों से मिलकर जगत का निर्माण होता है। बात तर्क संगत थी तो राजकुमारी मानकर आगे बढ़ी और दूसरा प्रश्न करते हुए हाथ का पंजा दिखाया। तब मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये थप्पड़ मारने की बात कर रही हैं, तो उसने मुक्का दिखा दिया और मन में सोचा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। तब विद्वानों ने अर्थ बताया कि आप कहती हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों को सिकोड़ने से परमात्मा मिलते हैं। इसके बाद राजकुमारी ने 7 उंगलियां दिखाई तो उस व्यक्ति ने 9 उंगलियां दिखा दी। तब विद्वानों ने राजकुमारी से कहा, आप 7 उंगलियां द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन और बुद्धि मिलाकर संख्या बता रही हैं और हमारे गुरुजी उसमें चित्त और अहंकार भी जोड़ रहे हैं। उसके बाद राजकुमारी ने जिह्वा दिखाई
तब वह व्यक्ति ने मुंह पर हाथ रख सोचा, तुम मुझे चिढ़ाओगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। विद्वानों ने व्याख्या किया कि आप कह रही हैं कि बाड़ी पर संयम होना चाहिए और गुरुजी कह रहे हैं कि बोलने से परमात्मा नहीं मिलते, इसलिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा और विद्वान अपने हिसाब से जवाब देते रहे और राजकुमारी प्रभावित हुई। फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक दिन राजकुमारी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो उन्हें एक ऊंट दिखा। तो उन्होंने संस्कृत में पूछा कि यह क्या है। उस व्यक्ति को संस्कृत आती नहीं थी। इस पर सारी पोल खुल गई और राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस व्यक्ति को बुरा भला कहा और बोला कि निकल जाओ और विद्वान बनकर लौटते हो तभी स्वीकार करूंगी। इस पर उस व्यक्ति ने स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वो जंगल चला गया तथा निश्चय किया कि संस्कृत का विद्वान बनकर ही रहूंगा। कहा जाता है कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। इसी संकल्प के साथ उपासना आराधना करके उसने कुंडलिनी जागृत की और कुंडलिनी की शक्ति से माँ काली के दर्शन हुए और माँ प्रसन्न हो वरदान दी और कहा, हे पुत्र, तुम आज के बाद से बहुत विद्वान और महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। इसके बाद संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ते हुए उनका नाम महाकवि कालिदास पड़ा। उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य लिखा, शाकुंतलम नाटक लिखा और उनके काव्य अनेक भाषाओं में अनुवादित किए गए। इस प्रकार उन्होंने कई रचनाएं की। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोले, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित हो सोचा, का अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, अर्थात कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार उन्होंने दरवाजा खोला तो चकित रह गई। कहा जाता है कि कालिदास जी विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक और गुरु मान लिए और उनके द्वारा बोले गए वाक्य को अपने काव्य में जगह दी। कुमार संभवम का प्रारंभ होता है अस्त्युत्तरस्याम दिशि से। मेघदूत का पहला शब्द है कश्चित कांता और रघुवंशम की शुरुआत होती है वागार्थविव से। इस प्रकार संकल्प की शक्ति से व्यक्ति साधारण से महान और महानतम बन सकता है और इससे प्रेरणा लेते हुए हमें अपने जीवन में भी संकल्प लेना है और बिना संकल्प के नहीं रहना है। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।